जी हाँ दोस्तों, नहीं कमाई भारतीय जनता पार्टी सरकार की दलाली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा तगड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, घसीटकर भेजा जेल। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। खबर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी में पसरा सन्नाटा, खड़ा हुआ भारी बवाल। अगर आप भी बीजेपी नेताओं की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में लिया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाली टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया है। उधर राणे की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई। कोर्ट ने नारायण राणे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर तत्कालीन सुनवाई को खारिज कर दिया था। नारायण राणे को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप पीटीआई की इस रिपोर्ट पर भी नजर डालीजिए। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार। पुलिस बीजेपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और राज्य पुलिस आमने सामने आ गई है। नासिक पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए आदेश जारी किया गया है, तो वहीं प्रदेश बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकारियों को संरक्षण देने वाले स्थायी आदेशों के मुताबिक किसी भी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार अपनी हदें पार कर रही है। बीजेपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की गई थी। मुंबई, अमरावती, रतनगिरी समेत कई शहरों में नारायण राणे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नारायण राणे ने मंगलवार को अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को आजादी का साल नहीं पता। वे अपने भाषण के दौरान पीछे मुड़कर पूछ रहे थे कि आजाद होकर हमें कितने साल हो चुका है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, मैं होता तो उन्हें वहीं थप्पड़ मारता। देश को आजाद होकर कितना समय है वो इन्हें नहीं पता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए चालाकी से लेना होगा काम। बंगाल का दिया उदाहरण। दरअसल वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव में करीब 3 साल का वक्त बचा है, लेकिन विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को टक्कर देने की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में शिवसेना ने सोमवार को कहा कि अगर विपक्षी दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो चालाकी से कदम उठाने होंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी की हार का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को चुनाव में हराया जा सकता है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामने में लिखा है कि विपक्षी दलों को पहले लोगों का विश्वास जीतना होगा, इसके बाद उन्हें अगले लोकसभा चुनाव में खुद को बीजेपी के बेहतर विकल्प के रूप में पेश करना चाहिए। ये मान लेना गलत होगा कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई 19 विपक्षी दलों की बैठक बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम होगी। अभी बहुत से दल ऐसे हैं जो पुराने जीर्ण शीर्ण घरों जैसे हैं, इसी वजह से उन्हें नया रूप देने की जरूरत है। लेख में आगे कहा गया कि विपक्ष की एकता कमजोर बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। जब तक इन जीर्ण शीर्ण घरों पार्टियों की मरम्मत नहीं हो जाती, उन्हें एक नया रूप नहीं दिया जा सकता है। शिवसेना ने निश्चित कार्य योजना और लड़ने की हड़ इच्छा शक्ति का आह्वान किया। संपादकीय में बताया गया कि पीएम मोदी ने बंगाल में कोई 19 रैलियां की, इसके बावजूद बीजेपी टीएमसी से हार गई। 2 साल पहले महाराष्ट्र में भी उसी तरह की हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था। उसी दौरान पीएम मोदी ने राजभवन की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी ने धोखे से एमपी और कर्नाटक में सरकार गिराई। ऐसे में सिर्फ यूपी और असम में उनकी वैध सरकार है। संपादकीय में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा गया, जिसमें लिखा गया कि ये लोग फिर से सम्मोहित करने का एक हथियार था। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री विपक्षी दलों को गाली दे रहे हैं। इनमें से अधिकांश मंत्री शुरू से बीजेपी के नहीं हैं।